तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, वो अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में जो है क्या क्या मैंने आप लोगों को जो है पढ़ा दिया है। तो अगर बात किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन। इसके बाद मैंने जो पढ़ाया आपको वो पढ़ाया डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। क्या पढ़ाया? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, यानी कि मुगलों का पतन। तो ये दो टॉपिक मैंने आप लोगों को जो है कंप्लीट करा दिया। उसके बाद जो हमारा एक बहुत ब्रॉड टॉपिक बढ़ जाता है जिसका नाम था क्षेत्रीय राज्य, यानी कि रीजनल स्टेट। तो रीजनल स्टेट में जो बहुत सारे उस समय के रीजनल स्टेट होंगे, तो इस पे जो है 2 लेक्चर और होगा हमारा। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है बंगाल के बारे में बता दिया। बंगाल के बाद मैंने आप लोगों को जो है मराठा साम्राज्य के बारे में बता दिया। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो है आज का टॉपिक है, हमारा वो है अवध है, राजपूत है और जाट। ये तीनों को जो कोशिश करेंगे जो हम आज इन तीनों को जो है कंप्लीट करवा दें। और उसके बाद हमारा जो है 2 टॉपिक और बच जाएगा इसमें, जो होगा हमारा एक मैसूर और एक होगा हमारा पंजाब। तो इन दोनों को जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन दोनों को जो है कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन दोनों को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके बाद हमारा क्षेत्रीय राज्य का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ेंगे। ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर देयर एक्सपेंशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है क्षेत्रीय विस्तार के लिए जो है अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई, उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वो है अवध, वो है राजपूत और वो है जाट। तो ये 3 टॉपिक हमारा जो है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा अवध। कौन सा टॉपिक है हमारा? अवध। कौन सा टॉपिक है? अवध। अगर अवध के शासन के बारे में बात किया जाए, जो अवध ने कब से कब तक शासन किया, तो अवध का जो है राज्य जो है 1720 में जो है वो स्थापित होगा और 1856 तक आते आते इनका क्या किया जाएगा? इनका जो है दमन कर लिया जाएगा। 1856 में जो होंगे वो सहायक संधि के द्वारा, यानी कि कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय कर लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे अवध के बारे में। तो अवध में अगर बात किया जाए, जो अवध का क्षेत्र क्या था, अवध का क्षेत्र, तो अवध का क्षेत्र जो था, अवध बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। अवध क्या था? ये अवध उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ क्षेत्र था। तो अवध उपजाऊ क्षेत्र क्यों था? उपजाऊ क्षेत्र इसलिए था क्योंकि ये जो है दोआब में पड़ता था। कौन सा दोआब में पड़ता है? ये जो है कन्नौज से लेकर जो है कन्नौज से करमनाशा नदी तक, दोआब में सॉरी बोल दिए, कन्नौज से लेकर करमनाशा नदी तक जो है इनका विस्तार पाया जाता है। नदी के किनारे होने के कारण जो है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। अगर इनके क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, तो इनके क्षेत्र में अभी जो है कौन कौन सा जाता है, तो ये जो है अवध यूपी में जो है अभी पड़ता था। अभी वर्तमान यूपी जो है हमारा, वो हमारा उस समय का अवध था, यानी कि अभी का फैजाबाद जो हो गया और अभी का लखनऊ जो हो गया और अभी का हमारा इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोला जाता है, इलाहाबाद या प्रयागराज जो बोला जाता है, ये सब हमारा उस समय के अवध में था। तो अगर क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, तो अवध का क्षेत्र फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद
फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या प्रयागराज तक फैला हुआ था। और ये जो था बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ क्षेत्र क्यों था? क्योंकि ये जो है नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था? तो करमनासा नदी के किनारे जो ये स्थित था। क्या था हमारा? करमनासा नदी के यहाँ, करमनासा नदी के किनारे जो क्या था? स्थित था। अगर बात किया जाए जो अवध के नवाब के बारे में, कौन से? अवध के नवाब के बारे में जो हम इसमें कितने नवाब के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो प्रमुख जो होगा हमारा 5 या 6 नवाब के बारे में, 5 या 6 नवाब के बारे में जो है मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा। और उसके उनको जो है प्रमुख कार्य उनके काल में क्या हुआ या प्रमुख घटनाएं उनके काल में क्या हुई, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अवध से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, तो इसको ज़्यादा ब्रॉड ले जाने का कोई फायदा है नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम नवाब में जो देखेंगे, पहले नवाब हमारे होंगे, पहले नवाब का नाम है हमारा सादत खान। क्या नाम है? सादत खान। क्या नाम है? सादत खान। अगर उनका शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो सादत खान का जो शासनकाल है 1720 से लेकर जो है 1739 तक जो है इन्होंने अवध पर जो है नवाब के रूप में शासन किया था। अगर इनका अन्य नाम अगर बात किया जाए, अगर इनका अन्य नाम क्या था, तो इनका अन्य नाम जो था, इनका अन्य नाम था बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क। इनका क्या था? उल मुल्क इनका जो है बुरहान उल मुल्क इनका अन्य नाम था। ये जो थे बंगाल के क्या थे? बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे ये? बंगाल के, सॉरी बंगाल बोल दिया मैंने। ये जो थे, ये जो है अवध के संस्थापक थे। अवध राज्य के क्या थे? अवध के संस्थापक थे। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है पर सैन्य व प्रशासनिक सुधार भी इन्होंने किया था। सैन्य व प्रशासनिक सुधार भी किया था। सुधार क्यों किया था? तो अपना जो है राज्य को जो है विस्तार करने के लिए इन्होंने जो अपने सेना में जो है, अपने प्रशासन में जो है वो सुधार किया था। अगर बात किया जाए जो इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी जो है, राजधानी इन्होंने अपनी फैजाबाद को बनाया। किसको बनाया आप राजधानी? तो फैजाबाद को जो है ये अपनी राजधानी बनाएंगे। और अगर बात किया जाए तो 1739 में जो है, 1739 में जो है ये मर गए, यानी कि 1739 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के काल में जो है, इन्हीं के काल में जो है 1739 में ही जो क्या हुआ था हमारा, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये कौन हो गए हमारे? सादत खान, यानी कि अवध के संस्थापक। अवध के संस्थापक में मूल 3 बात याद रखिएगा। जो इनका नाम बुरहानुल मुल्क था, ये अवध के संस्थापक थे, और राजधानी जो इन्होंने अपनी फैजाबाद को राजधानी बनाया था। अगर बात किया जाए जो इनके बाद शासक कौन बनेंगे, तो इनके बाद के अगर शासक के बारे में बात किया जाए, जो इनके बाद कौन शासक बने, तो इनके बाद जो होंगे इनके दामाद, भतीजा प्लस दामाद, यानी कि भतीजा ही क्या था उनका, दामाद था, वो क्या बनेंगे, वो शासक बनेंगे, जिनका नाम था सफदरगंज। क्या नाम था? सॉरी, जिनका नाम क्या था? सफदरगंज क्या था इनका नाम था। तो सफदरगंज क्या करने बनेंगे इसके बाद? शासक बनेंगे। 1739 से लेकर जो है 54 तक ये शासक रहेंगे। तो ये कौन थे? ये जो है सादत खां के दामाद, या दामाद थे प्लस भतीजा भी था, यानी कि उनका भतीजा ही क्या बन गया, उनका दामाद बन गया। तो सफदरगंज कौन था? तो सादत खां का भतीजा था। अगर इनका अन्य नाम के बारे में बात किया जाए, जो इनका अन्य नाम क्या था, तो इनका अन्य नाम जो था वो था अबुल मंसूर खां। क्या नाम था? तो इनका अन्य नाम था अबुल मंसूर खां। इनका अन्य नाम क्या था?
इनका अन्य नाम था अबुल मंसूर खां। अगर बात किया जाए जो इन्होंने जो है 1747 में मणिपुर का युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? 1748 में इन्होंने जो है मणिपुर का युद्ध लड़ा था। मणिपुरी का युद्ध लड़ा। क्या लड़ा था? 1748 में जो इन्होंने मणिपुर का युद्ध लड़ा था। और इसमें इन्होंने क्या किया था? तो अहमद शाह अब्दाली को क्या किया था? हराया था। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को क्या किया था? अहमद शाह अब्दाली को हराया था। तो मणिपुर के युद्ध में इन्होंने क्या किया? मणिपुर के युद्ध में जो है इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। और इन्होंने जो है बिहार में जो है पटना पर अधिकार किया। क्या किया था? इन्होंने जो है पटना पर भी इन्होंने क्या किया था? तो अपना अधिकार जमाया, यानी कि अपना क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत किया? तो पटना तक अपना क्षेत्र विस्तृत किया। तो ये थे हमारे सफदरगंज के बारे में। सफदरगंज कौन थे? तो सादत खां के दामाद थे। और उन्होंने 1747 में मणिपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को क्या किया था? हराया था। और पटना पर भी इन्होंने क्या किया था? तो नियंत्रण किया था। तो ये हो गए। और इनके बाद होंगे शासक जो होंगे, जिनका नाम होगा, इनके बाद के शासक जो होंगे, तीसरे शासक, जिनका नाम है शुजाउद्दौला। क्या नाम है? शुजाउद्दौला। और ये वही शुजाउद्दौला है जो पलासी के युद्ध में जो है मीर कासिम को सहायता देंगे। यानी कि इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1754 से लेकर 1775 तक ये क्या करेंगे? तो 1754 से लेकर 1775 तक शासन करेंगे। अगर बात किया जाए इनके शुजाउद्दौला के बारे में, तो ये जो थे ये सफदरगंज के क्या थे? सफदरजंग के पुत्र थे। कौन थे? सफदरजंग के पुत्र थे। और इनके शासनकाल में जो है 2 युद्ध हुआ। इनके शासनकाल में 2 युद्ध हुआ। पहला जो युद्ध हुआ इन्हीं के काल में, जो याद कीजिए, 1761 में क्या हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का 3rd युद्ध हुआ। और एक और युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने भाग भी लिया, जिसका नाम है पलासी का युद्ध। क्या, सॉरी, पलासी बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। क्या नाम है? क्या, कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में। और मैंने आप लोगों को जो है बताया भी था, जो अवध, जब मैं बंगाल आप लोगों को पढ़ा रहा था उस समय मैंने आप लोगों को बताया, जो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या किया? बक्सर के युद्ध के बाद जो है इनसे इलाहाबाद की संधि की गई थी। इनसे जो है बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। और अवध को जो है कंपनी के अधीन कर लिया गया था। कंपनी के अधीन मतलब पूरा नियंत्रण नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासन के दृष्टिकोण से जो है कंपनी पर जो है अवध आश्रित हो गई थी। तो शुजाउद्दौला के काल में जो मत इतना ही जी याद रखिए, जो इनके काल में 2 युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो ये हो गए हमारे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद अगर बात किया जाए, जो इनके बाद कौन शासक होंगे, तो शुजाउद्दौला के बाद जो चौथे शासक होंगे, जिनका नाम होगा हमारा आसफउद्दौला। क्या होगा? आसफउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद जो शासक बनेंगे आसफउद्दौला बनेंगे। और आसफउद्दौला अगर बात किया जाए, जो उनका शासनकाल 1775 से लेकर जो है 1797 तक रहेगा। और आसफउद्दौला का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया इन्होंने। तो इससे पहले हमारा जो है राजधानी कहाँ था? इससे पहले जो राजधानी था वो था सादत खां, यानी कि संस्थापक ने राजधानी कहाँ बनाया था? तो फैजाबाद बनाया था। और आसफउद्दौला अब क्या करेंगे? ये राजधानी परिवर्तन कर लेंगे। क्या करेंगे? राजधानी परिवर्तन कर लेंगे। और राजधानी परिवर्तन करके जो ये कहाँ ले जाएंगे राजधानी को? तो लखनऊ जो है ये राजधानी को ले जाएंगे। क्या करेंगे? लखनऊ जो है ये राजधानी को ले जाएंगे। और इन्होंने ही जो है लखनऊ की संस्कृति को भी क्या किया था? प्रमोट किया था। लखनऊ संस्कृति को क्या किया था? बढ़ाया था। लखनऊ संस्कृति को बढ़ाया या प्रोत्साहन किया। और लखनऊ संस्कृति को किस प्रकार बढ़ाया?
तो इन्होंने जो उस लखनऊ के जो भोजन था, उस समय का जो उस समय का कारीगर जो था लखनऊ में, वो सबको इन्होंने क्या किया, संरक्षण दिया और बहुत ही बढ़ाया इनको। तो जिससे क्या हुआ, लखनऊ की संस्कृति जो है भारत में जो है बड़ी स्केल पे जाके जो है चर्चा का विषय बनी। इसके बाद बात किया जाए तो असमुद्दौला ने जो है लखनऊ में बहुत सारा निर्माण कार्य भी करवाया। क्या कराया, बहुत सारा निर्माण कार्य भी कराया। और निर्माण कार्य में जो है इनका प्रमुख है वो है इमामबाड़ा। क्या है इनका, इमामबाड़ा। इमामबाड़ा भी इन्होंने क्या किया था, तो लखनऊ में इन्होंने इमामबाड़ा बनवाया और रूमी दरवाजा भी बनवाया। लखनऊ में इन्होंने क्या किया, तो लखनऊ में इन्होंने इमामबाड़ा बनवाया और रूमी दरवाजा बनवाया। और तो आशापुद्दौला जो है, बस इतना ही आप आशापुद्दौला के बारे में ध्यान रखिए, जो इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके जो है लखनऊ ले गए। लखनऊ संस्कृति को इन्होंने क्या किया, बढ़ाया। और निर्माण कार्य में भी इन्होंने क्या किया, तो निर्माण कार्य में इन्होंने निर्माण कार्य को भी इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने जो है इमामबाड़ा बनवाया और रूमी दरवाजा भी इन्होंने बनवाया। इसके बाद जो है आशापुद्दौला के बाद जो शासक आएंगे, आशापुद्दौला के बाद जो शासक आए जिनका नाम है सादत खां प्रथम। क्या नाम है, सादत खान द्वितीय, क्योंकि सादत खान तो पहले संस्थापक ही थे सादत खान। तो ये हो गए हमारे सादत खान द्वितीय। इनका अगर शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो ये 1798 से लेकर जो है 1814 तक ही अपना शासन करेंगे, यानी कि नवाब के रूप में अवध पर ये शासन जो है 1798 से 1814 तक करेंगे। और इनके शासनकाल में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका नाम है सहायक संधि। क्या हुआ, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया इन्होंने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। क्या किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। जिससे क्या हो गया, ये जो हो गए अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अगर कोई भी राज्य जो सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लेता था, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ब्रिटिश सेना पे जो है निर्भर हो जाता था। यानी कि अब उनका सुरक्षा कौन करेंगे, तो उनका सुरक्षा ब्रिटिश करेंगे। और उसके लिए जो है अवध के क्या करेंगे शासक, उनको कुछ पैसा देंगे। यानी कि वो खर्च जो होगा, सुरक्षा करने में जो खर्च होगा, वो अवध के शासक ही उठाएंगे। तो सहायक संधि के बारे में मैं आप लोगों को जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जब आर्थिक विकास जब हम ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश नीतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को जो है सहायक संधि के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी बस इतना याद रखिए, देखिए सादत खां के दरबार में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका नाम था, जो इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि क्या की थी, कर ली थी। तो इसके बाद जो शासक होंगे उनका नाम होगा, इसके बाद अंतिम शासक आएंगे। इसके बाद क्या आएंगे, अंतिम शासक आएंगे। क्योंकि सहायक संधि करने के बाद जो है अब वो अवध के शासक के पास शक्ति नहीं रही। क्योंकि अगर आप सहायक संधि कर लेते हैं तो आप किसी भी बाह्य राज्य से अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। किसी भी अमेरिकी या यूरोपियों को अपने सेवा में जो है सेवा में शामिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी जो है विदेशी मामलों पे आपका नियंत्रण नहीं रहता है, जिस कारण से क्या हो गया, शासक जो है अवध के शासक का अब जो है उनके प्रशासन पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहा, जिससे धीरे धीरे क्या हो गया, प्रशासन कमजोर होने लगा। तो अंतिम शासक जो आए, जिनका नाम क्या था हमारा, बाजिद अली खां। क्या नाम था उनका, बाजिद अली खां। क्या नाम था, बाजिद अली खां। इन्होंने जो है 1847 से लेके जो है 1856 तक जो है क्या किया, शासन किया। क्या किया, 1848 से 1856 तक इन्होंने शासन किया। इनकी पत्नी का ही नाम है बेगम हजरत महल। इनकी ही पत्नी थी बेगम हजरत महल। इनकी ही पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 की क्रांति में जो होगी लखनऊ से आंदोलन को नेतृत्व करेगी। तो इन्हीं के पत्नी का क्या नाम था, बेगम हजरत महल। इनके बेटा का नाम क्या था, तो इनके बेटा का नाम था बिजरिस कादिर। क्या नाम था, इनके बेटा का नाम था बिजरिस कादिर। और इन्हीं के शासनकाल में जो है 1856 में ही क्या करेगा, 1856 में जो है क्या होंगे, 1856 में गवर्नर जनरल होगा डलहौजी। कौन होगा, डलहौजी। तो 1856 में डलहौजी ने क्या किया, कुशासन के आधार पे जो है 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर जो है अवध का के आधार पर अवध का विलय कर लिया। क्या किया,
अवध का विलय कर लिया। विलय मतलब जो है अवध को अब ब्रिटिश कंपनी में जो है यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। और कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया जो अवध के नवाब जो है अब शासन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कंपनी जो है उसको अधिकृत कर रही है। तो डलहौजी ने क्या किया, लेकिन शासक जो थे, शासक ये बहुत ही लोकप्रिय नवाब ये थे, यानी कि वाजिद अली खां हमारे जो थे वो कौन थे, तो ये जो थे लोकप्रिय नवाब थे। फिर भी कंपनी ने क्या बोला, फिर भी कंपनी ने जो बोला जो शासक जो है शासन करने में जो सक्षम नहीं, इसलिए हम 1856 में क्या कर रहे हैं, हम अवध का जो है ब्रिटिश कंपनी में विलय कर रहे हैं। इसके बाद जो है इनको कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद जो है कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, यानी कि अवध पे शासन स्थापित करके और शासक को कलकत्ता भेज दिया गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा अवध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो ये हो गए हमारे अवध। अवध के बाद हमारे एक और छोटा राज्य बचता है जिसका नाम, छोटा तो नहीं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जिसका नाम है राजपूत राज्य। क्या नाम है? राजपूत राज्य। और राजपूत राज्य में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आमेर के शासक जयसिंह से। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को राजपूत राज्य में केवल एक शासक के बारे में बताऊंगा, वो है हमारे आमेर के राजा जयसिंह के बारे में। तो राजपूत शासक के बारे में प्रमुख जो थे वो थे आमेर के जो राजा थे, जिसका नाम था राजा जयसिंह। जिनका क्या नाम था? राजा जयसिंह। अगर राजा जयसिंह के जो है कार्यकाल के बारे में बात किया जाए, जो उन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो 1681 से जो है 1743 तक वो क्या करेंगे, अपना शासन करेंगे। 1641 से 1743 तक शासन करेंगे। और इन्हीं ने जो है वेधशाला का निर्माण किया था। क्या किया था? वेधशाला का निर्माण किया था। तो राजा जयसिंह ने जो है 5 वेधशाला बनवाया था। क्या बनाया था? राजा जयसिंह ने जो है 5 वेधशाला बनवाया। और कहाँ कहाँ बनवाया, ये आपके एसएससी एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। इस वेधशाला के बारे में जो आपका एसएससी एग्जाम में जो है, एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है आपका इस वेधशाला के बारे में जो है पूछा जाता है। और पूछता है जो किसने ये वेधशाला बनवाया और कहाँ कहाँ बनवाया। तो 5 वेधशाला में जो है प्रमुख हमारा था वो था दिल्ली का वेधशाला। दिल्ली के बाद जो है मथुरा का वेधशाला। मथुरा के बाद जो है उज्जैन का वेधशाला। उज्जैन का वेधशाला। उज्जैन के बाद जो होगा वो होगा वाराणसी का वाराणसी का वेधशाला। वाराणसी के बाद जो होगा वो होगा जयपुर का वेधशाला। तो राजा जयसिंह ने क्या किया था, तो इन्होंने 5 वेधशाला बनवाया था, जिसका और कहाँ कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया, मथुरा में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, वाराणसी में बनवाया और जयपुर में बनवाया। ये जो राजा जयसिंह जो है एक महान शासक थे। क्या थे? एक महान शासक थे और महान एवं बहुआयामी शासक थे। बहुआयामी शासक थे। बहुआयामी शासक थे, इसका क्या मतलब है? बहुआयामी शासक जो थे, इनका मतलब है जो ये इनके अंदर जो बहुत सारे गुण था, जैसे थे ये एक समाज सुधारक भी थे। बहुआयामी गुण का मतलब है जो इनके अंदर बहुत सारा गुण था, जैसे ये समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक थे। ये गणितज्ञ थे। ये जो है लेखक भी थे ये। और ये जो है एक स्थापत्यकार भी थे। और ये जो है एक खगोल शास्त्री भी थे। ये एक खगोल शास्त्री भी थे। तो इस प्रकार से जो इनको बहुआयामी शासक बोला जाता है। राजा जयसिंह को क्या बोला जाता है? राजा जयसिंह को जो है बहुआयामी शासक बोला जाता है। इसलिए बहुआयामी शासक बोला जाता है कि इनका जो है नॉलेज था, यानी कि इनका ज्ञान बहुत सारे जो है क्षेत्रों में था, जिसमें प्रमुख था हमारा गणित का क्षेत्र और लेखक थे, ये हमारा प्रमुख था। तो गणित के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो गणित के क्षेत्र में इन्होंने जो है त्रिकोणमिति और उसके बाद जो है हमारा लॉग यानी कि लॉगरिथम अगर गलती होगा तो आप मैनेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो त्रिकोणमिति है, लॉगरिथम है, और इन्होंने जो है
ज्योमेट्री पे जो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा जो है ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने बताया, यानी कि लॉग के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में और ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इनका पुस्तक का अगर नाम बताया जाए तो इनका पुस्तक कौन था, तो इनका पुस्तक का नाम था जिज मोहम्मद शाही। क्या नाम था? जिज मोहम्मद शाही। आपके एसएससी एग्जाम में जो स्टैटिक में ये सब पूछा जाता है, जो ये कौन से पुस्तक के कौन लेखक है, अगर पूछे जिज मोहम्मद शाही के लेखक कौन है तो राजा जयसिंह है। और ये जो जिज मोहम्मद शाही है वो किस पे है, ये जो है खगोल विद्या पर आधारित है। ये किस पे आधारित है, तो ये खगोल विद्या पर आधारित है। और इन्होंने जो है यूक्लिड का एक बुक था, यूक्लिड का बुक था जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। क्या नाम था? एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। यूक्लिड का बुक था जिसका नाम था एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी। इसका क्या किया था इन्होंने, इसका जो है संस्कृत में अनुवाद किया था। इनका क्या किया था, तो इनका जो है संस्कृत में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से जो है राजा जयसिंह के जो हम क्या बोलते हैं, बहुआयामी शासक बोलते हैं। इन्होंने जो है समाज सुधार में भी कार्य किया, गणित में भी कार्य किया, लेखन में भी कार्य किया, स्थापत्यकार के रूप में भी कार्य किया और खगोल शास्त्री के रूप में भी कार्य किया। तो ये हो गए हमारे राजा जयसिंह के बारे में। और 1743 में जो क्या होगा, 1743 में इनकी क्या हो जाएगी, 1743 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे आमेर के राजा जयसिंह के बारे में। इसके बारे में हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक था, आज का लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक था वो था जाट। क्या था आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारा जाट राज्य। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है जाट राज्य। ये जो अगर बात किया जाए, जो ये राजपूत शासक कहाँ थे, तो ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में थे। कहाँ थे? ये जो थे ये राजस्थान वाले क्षेत्र में थे। अगर जाट शासक के बारे में बात किया जाए, जो जाट शासक कहाँ थे, तो जाट शासक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो थे जाट शासक जो थे ये वेस्टर्न यूपी, यानी कि अभी का जो है पश्चिमी यूपी जो है वेस्टर्न यूपी, उसके बाद अभी का जो पंजाब और अभी का जो है हरियाणा है, इस क्षेत्र में जो अभी सबसे ज़्यादा जाट पाए जाते हैं। आप जो है आप पंजाबी म्यूजिक और हरियाणवी म्यूजिक आप जब सुनिएगा तो उसमें जो है बहुत बार जो आपको जट का नाम याद आएगा, जट जो है सुनने को मिलेगा। वही जट जो है हमारा जाट साम्राज्य जो है, जाट राज्य जो इसी से संबंधित है। अगर बात किया जाए तो जाट साम्राज्य जो थे, जाट क्या होते हैं, जाट एक कृषि समुदाय थे। क्या थे? कृषि से संबंधित लोग होते हैं जाट। ये कौन है? कृषि से संबंधित लोग होते थे। कौन थे? ये जो है ये कृषि से संबंधित लोग थे। अगर बात की जाए जो जाट राज्य की स्थापना किसने की, तो जाट राज्य की स्थापना जो है वो किया था वदन सिंह ने। क्या किया था? कौन किया था? जाट राज्य की स्थापना किसने की? जाट राज्य की स्थापना जो किए थे उनका नाम था वदन सिंह। अगर बात किया जाए तो जाट उतना प्रभावी नहीं थे पहले, लेकिन औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, जाट के एक नेता थे उनका जो है हत्या करवा दिया, जिनका नाम था गोकुलदास। औरंगजेब ने क्या किया, गोकुलदास की जो है हत्या करवा दी, जिसके बाद जो है जाट जो भड़क उठे और उसके बाद जो है इन्होंने अकबर का क्या किया था, मकबरा ही तोड़ दिया था। हत्या हुई, गोकुलदास की हत्या के बाद जो है जाटों ने क्या किया, जाटों ने जाकर जो है अकबर का मकबरा ही तोड़ दिया। क्या किया? अकबर का मकबरा तोड़ दिया, जिससे आप लोगों को जो अभी पता होगा, जो अभी अकबर का शायद मकबरा आपको नहीं देखने को मिलता है। अकबर का मकबरा क्या किया इन्होंने, जाटों ने अकबर का मकबरा जाके तोड़ दिया। तो औरंगजेब ने जब तक इनका जो हत्या नहीं करवाया तब तक जो है जाट अपना जो है राज्य जो है यही वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा तक जो सीमित था। लेकिन इसके बाद जो है प्रत्यक्ष जो है टकराव किन से हो गया, मुगलों से हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने जो है इनके जो है एक नेता थे जिनका नाम था गोकुलदास, उनका क्या किया, हत्या करवा दिया। और जाट तो होते ही हैं अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं जाट। उसके बाद जो है
जाटों ने अपना बुद्धि लगाया और उसके बाद बुद्धि के बारे में मैं आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मुझे गाली भी पड़ सकती है नीचे, इसलिए जो आप बस इतना याद रखिए, जो औरंगजेब ने गोकुलदास को क्या की हत्या करवा दी, जिससे जाटों ने क्या किया अकबर का जाके मकबरा तोड़। अगर बात किया जाए जो जाट साम्राज्य के जाट राज्य के एक जाट राज्य के जो एक प्रमुख नेता के बारे में, तो जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल जो है इनके एक प्रमुख नेता हुए, जिन्होंने जो है राजस्थान में जाके जिन्होंने राजस्थान में डीग गद्दी पर क्या किया, राजस्थान में डीग नामक जगह है जहाँ पे गद्दी पर बैठे हुए, डीग की गद्दी पर, राजस्थान में डीग की गद्दी पर क्या किया बैठा। तो सूरजमल को जो है जाट जाति का क्या बोला जाता है, जाट जाति का प्लेटो बोला जाता है। सूरजमल के जाट जाति का प्लेटो बोला जाता है, सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो बोला जाता है। और इन्होंने जो है राजधानी भरतपुर में क्या किया था, इन्होंने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन्होंने जो है राजधानी अपनी भरतपुर बनवाई थी। और भरतपुर में जो क्या किया इन्होंने, राजधानी भरतपुर में जो ये किला बनवाया, राजधानी में क्या किया इन्होंने किला बनवाया। किला क्यों बनवाया, क्योंकि अब जो है मुगल से प्रत्यक्ष टकराव हो गया था, जिस कारण से जो इन पर भी हमला होने लगे था, यानी कि आक्रमण होने लगा था, जिस कारण से जो इन्होंने अपना जो है राजधानी सुरक्षित करने के लिए जो है किला बनवाया। अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है मराठों को सहायता दिया, क्या किया जाटों ने क्या किया, जाटों ने मराठों को क्या दिया, जाटों ने मराठों को सहायता भी दी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सूरजमल ने ही जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। सूरजमल ने क्या किया, सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया, क्या किया दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात जो इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण तो किया, साथ ही साथ क्या किया, लाल किला का गेट भी उखाड़ दिया। क्या किया, लाल किला का गेट क्या किया इन्होंने, लाल किला का गेट उखाड़ दिया इन्होंने। दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद क्या किया इन्होंने, तो लाल किला का गेट भी उखाड़ दिया। और इसी लाल किला पर जो जब दिल्ली पे आक्रमण हो रहा था, तो दिल्ली पे आक्रमण के समय ही जो है इनके जो है सैनिक ने क्या किया, दिल्ली पे आक्रमण के जो समय जो इनके ही सैनिक ने क्या किया, सैनिक ने इनको मार डाला, इनको मार दिया। और इससे जो हो गया हमारा जाट साम्राज्य जो है बहुत ही जो है मजबूत हो रहा था। उसके बाद जाट क्या हो गया, जाट फिर से जो है अपने क्षेत्रीय राज्य की ओर अग्रसर हो गए और अपना जो है कृषि संबंधित कार्य देखने लगे। तो इस प्रकार जो है मैंने आप लोगों को अभी सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है अवध के बारे में बताया। अवध बताने के बाद मैंने आप लोगों को जो है राजपूत के बारे में बताया। राजपूत बताने के बाद मैंने आप लोगों को जाट के बारे में बताया। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, टॉपिक यहाँ पे जो है आज का टॉपिक एंड हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैसूर और पंजाब। मैसूर और पंजाब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है मैसूर पंजाब पढ़ने के बाद ही हमारा क्या हो गया जाएगा, हमारा चैप्टर जो है ये यानी कि क्षेत्रीय राज्य जो होगा जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रीय राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। तो पढ़ते रहिए आप लोग, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।